आप सबको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विजय सर पे। आज का क्लास हम अभी शुरू करेंगे। ये एजुकेशन का ये जो क्लास है ना, सबसे ज़बरदस्त क्लास होगा। एक्चुअली एजुकेशन है क्या? एजुकेशन इज द पासपोर्ट ऑफ फ्यूचर एंड लर्निंग इज द की टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विजय सर में। मैं हूं विजय कुमार दास और मेरा उद्देश्य है कठिन से कठिन विषय को इतना आसान बनाना कि हर विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशंस। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हर मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। रेडी टू लर्न, रेडी टू सक्सीड? देन लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास इंग्लिश विथ विजय वेयर लर्निंग बिकम्स सक्सेस। आज का क्लास में हम डिस्कशन करेंगे असर्टिव सेंटेंस। मैं प्यारे बच्चों, आप सब खाता पेन लेके मेरे साथ बैठ जाओ क्योंकि इस क्लास के बाद आपका असर्टिव सेंटेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ये सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझाने के लिए इधर हूँ। असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली क्या है? असर्टिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि हम लास्ट क्लास में सिंपल सेंटेंस के बारे में डिस्कशन किए थे, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में भी डिस्कशन किए थे एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में भी डिस्कशन किए थे और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में हम भी डिस्कशन कर दिए थे। आज जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में हम सीखेंगे। अकॉर्डिंग एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है? द वे वर्ड्स एंड क्लॉजेस आर अरेंज्ड इन ए सेंटेंस दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। सिंपल सेंटेंस एक क्लॉज वाला सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस ही मानेंगे। एक क्लॉज वाला कैसे इंडिपेंडेंट होगा? एक क्लॉज में सपोज सेंटेंस सबसे छोटा वाला सेंटेंस एक क्लॉज वाला सेंटेंस होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना आवश्यकता होता है और एक मेन वर्ब या तो फाइनाइट वर्ब का आवश्यकता होता है। मीन्स सिंपल सेंटेंस में वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट ही चाहिए, दैट इज नोन एज द सिंपल सेंटेंस। ये कंप्लीट सेंस भी दे सकता है। देन कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज सपोज जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इट क्रिएट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो से ज्यादा या तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। मीन्स सपोज द सन राइजेस एंड द बर्ड्स सिंग। इधर द सन राइजेस है एंड द बर्ड्स सिंग, ये बीच में जो conjunction है ना, that conjunction is known as the coordinating conjunction. With the help of a coordinating conjunction we can create a sentence, but we can make a sentence that is known as the compound sentence. compound sentence में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। ये फैन बॉयज सपोज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है, इससे इस कंजक्शन के थ्रू से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ सकते हैं। ईच क्लॉजेस कैन स्टैंड अलोन। मीन्स जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ना, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला भी सेंटेंस जैसा काम कर सकता है। देन कम टू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सब लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर दिए थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअली क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो मेन क्लॉज या तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए।
या एक या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, एक या दो या तीन डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, मगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का आवश्यकता होता है। मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज जो जिस टाइप का सेंटेंस बनाएंगे, दैट सेंटेंस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर ए वॉक। ऑल्दो का साथ ये जो क्लॉज है ना, क्लॉज विथ ऑल्दो, ये ऑल्दो है कनेक्टर, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ जो क्लॉज माने दैट इज नोन एज द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बिगिंस विथ ए सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो भी चलेगा। देन अनदर सेंटेंस इज नोन एज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। मैं प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अनदर एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा तो वो भी चलेगा। सपोज ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर ए वॉक एंड वी एंजॉयड द व्यू। इधर देखो ऑल्दो के साथ जो क्लॉज है ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। अनदर ये दैट क्लॉज इज नोन एज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विथ ए सबऑर्डिनेटर ऑल्दो एंड वी वेंट फॉर ए वॉक, ये भी एक क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। वी एंजॉयड द व्यू, ये भी एक क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है। इधर जो एंड है ना, ये एंड कनेक्टर होता है। मीन्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होना चाहिए? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस and at least one dependent clause. Uses both coordinating and subordinating conjunctions. coordinate conjunction भी होना चाहिए, अनिवार्य है, एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी चाहिए। क्लियर? मीन्स ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर दिए थे। देखो फिर हम डिस्कशन करेंगे। अभी क्या डिस्कशन करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस होता है ना, वो सेंटेंस असर्टिव भी है, इंटरोगेटिव भी है, इंपरेटिव भी है एंड ऑप्टेटिव भी है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये 5 प्रकार का सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यूज किया जाएगा सेंटेंस के अंदर। क्लियर? मीन्स असर्टिव सेंटेंस क्या है और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली, असर्टिव सेंटेंस मेक्स ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेस अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। मीन्स असर्टिव सेंटेंस से ऐसा सेंटेंस होता है जो स्टेटमेंट या तो फैक्ट को प्रोड्यूस करता है, एक्सप्रेसेस एनी फैक्ट और ओपिनियन और आइडिया। हम आगे जाके डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस एंड्स विथ ए पीरियड। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर है। सपोज द सन राइजेस इन द ईस्ट, इस सेंटेंस में सन सब्जेक्ट है, राइजेस हो गया वर्ब। एंड सेकेंड सेंटेंस में देखो, सी इज अ गुड स्टूडेंट, इधर इज भी है वर्ब एंड सी हो गया सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट वर्ब का साथ ये जो नाउन फ्रेज है, ए गुड स्टूडेंट एक नाउन फ्रेज है, ये ऑब्जेक्ट का कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट का रोल भी प्ले करेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करेगा। ये देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इधर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इधर सब्जेक्ट है, इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है। मीन्स ये स्ट्रक्चर आपका असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है। देन अनदर स्ट्रक्चर, अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नात्मक वाक्य। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। सपोज इंटरोगेटिव सेंटेंस का शुरुआत कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है, डू, डज, डीड से भी हो सकता है,
इज एम आर से भी हो सकता है, WH वर्ड से भी हो सकता है। सपोज डू यू लाइक आइसक्रीम, इधर डू से शुरू हुआ। व्हेयर आर यू गोइंग, ये व्हेयर से शुरू हुआ। डिड ही फिनिश हिज होमवर्क, इधर भी डिड से शुरू हुआ। मीन्स डिड या WH वर्ड या तो इज एम आर से शुरू होने वाला सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे और उसका एंड में क्वेश्चन मार्क आना आवश्यकता होता है, आना जरूरी है। देन कम टू द इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स ए कमांड, मेक्स ए रिक्वेस्ट और ऑफर्स एडवाइस। इट ऑलवेज बाय इट यूजुअली एंड्स विथ ए पीरियड। ये पीरियड से एंड होगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस सपोज क्लोज द डोर, क्लोज द डोर में इधर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द सेंटेंस है, मगर वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस ही इंपरेटिव सेंटेंस है। एंड द डोर है इधर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एंड यू वह रहता है, ये सब्जेक्ट है। यू इज यूजुअली इम्प्लाइड, मीन्स V1 का साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न होता है किसका, ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है। देन कम टू द ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश और प्रेयर, इट यूजुअली बिगिन्स विथ मे और लेट। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होने वाला सेंटेंस, लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस, मे और लेट के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द पैटर्न ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, इधर मे से शुरू हुआ एंड उसके बाद क्या है सब्जेक्ट और उसका बाद है V1, देन अदर पार्ट मीन्स ऑब्जेक्ट। ये जो पैटर्न है ना, दैट पैटर्न इज नोन एज द ऑप्टेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है। देन कम टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो सडन फीलिंग और सडन इमोशन को शो करता है। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड होता है, WH वर्ड और व्हाट और हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस। सपोज व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इधर व्हाट से शुरू हुआ, देन एन आर्टिकल, देन एडजेक्टिव, देन आपका नाउन। ये पैटर्न है WH वर्ड व्हाट और हाउ, एन एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस पैटर्न से शुरू होने वाला स्ट्रक्चर को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहेंगे। अभी इस स्लाइड के अंदर हम क्या क्या डिस्कशन किए, हम असर्टिव सेंटेंस क्या है एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, ये सब डिस्कशन कर दिया है। देन अनदर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा, ओनली असर्टिव सेंटेंस क्या है इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया। मीन्स असर्टिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस। मीन्स असर्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम होता है क्या, असर्टिव सेंटेंस कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। इट मेक्स ए स्टेटमेंट, इट एंड्स विथ ए पीरियड, इट कैन बी ए पॉजिटिव, नेगेटिव। देखो असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव वाला असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है। सपोज हम असर्टिव सेंटेंस को लिखेंगे, इन राइटिंग में द फर्स्ट वर्ड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर। मीन्स जो इन राइटिंग में द फर्स्ट वर्ड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस का शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, असर्टिव सेंटेंस का एंड हमेशा फुल स्टॉप से होना चाहिए। सपोज उसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज सी रीड्स ए बुक, इधर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट होता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इधर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। इन द ईस्ट, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट में है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक ये तो है पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। द स्टेटमेंट इज ट्रू। सपोज स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस व पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस से हम बोलेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस से हम कहेंगे। नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स और डिनाइज समथिंग, दैट इज नोन एज द नेगेटिव
assertive sentence. Then another assertive sentence helps us to share information or expresses any thought. That is known as the assertive sentence. Then come to the another, what is an assertive sentence? Assertive sentence is a sentence that makes a statement, gives information, expresses a opinion. देखो statement, information, facts is known as assertive sentence. assertive sentence क्या है? स्टेटमेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन और फैक्ट का ऊपर आधारित होता है, दैट इज नोन एज द assertive sentence. assertive का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ assertive. assertive मीन्स assertion. assertion मीन्स स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन और क्लेम. हेलो, assertive का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग योर थॉट, बिलीव्स and emotions clearly and confidently. Means when we express our thoughts, our beliefs, our opinions clearly and confidently, that type of a sentence is known as assertive sentence. assertive का मतलब होता है confident in expressing. मीन्स एक्सप्रेस में किसी ना किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए सपोज कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो मीन्स कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग इज नोन एज assertive. सपोज शी इज assertive इन शेयरिंग हर ideas, means she is confident. assertive means confident. She is assertive in sharing her ideas means she is confident in sharing her ideas. Then assertive sentence का characteristic क्या है? assertive sentence gives information, states a fact, express opinion, ends with a full stop, both positive and negative. assertive sentence, a good sentence has all these characteristics. ये होना चाहिए एक अच्छा सेंटेंस के लिए. क्लियर? देन assertive सेंटेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है. एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस. ये दो सेंटेंस ही आपका assertive सेंटेंस कहलाते हैं. देन अनदर देन हम assertive के फिर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. assertive बेसिकली येस नो क्वेश्चन वाला सेंटेंस, येस नो वाला सेंटेंस, ये भी assertive हमेशा क्या है? assertive का मतलब क्या है? assertive सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है दैट इज स्टेटेड विथ कॉन्फिडेंस. क्लियर? assertive सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, assertive सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है. सपोज पॉजिटिव वाला assertive सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, नेगेटिव वाला assertive सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे. assertive सेंटेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है. एक तो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस. सपोज क्लॉज के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे व्हिच टाइप ऑफ क्लॉज? माने क्लॉज में ये क्लॉज अफर्मेटिव, ये क्लॉज assertive सेंटेंस में है ना, इंटरोगेटिव में. क्लॉज के अंदर हम हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द क्लॉज इज assertive और इंटरोगेटिव और इंपरेटिव? हमको देखना होगा क्लॉज के अंदर. मीन्स एक क्लॉज नहीं, सपोज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर हमको देखना होगा. यदि आपका मेन क्लॉज में देखो किसी न किसी सेंटेंस में या तो मेन क्लॉज तो एक ही आ सकता है. सपोज एक मेन क्लॉज वाला सेंटेंस होगा तो सिंपल होगा. सपोज दो मेन क्लॉज वाला सेंटेंस होगा तो वो कंपाउंड हो सकता है, दो से ज़्यादा होगा तो वो भी कंपाउंड हो सकता है. एंड सपोज एक मेन क्लॉज और एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज, मिनिमम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का साथ जो सेंटेंस बनाते हैं, दैट सेंटेंस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और मिनिमम दो मेन क्लॉज बाय इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सपोज मिनिमम एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा. आने के बाद जो सेंटेंस बनाता है दैट सेंटेंस इज नोन एज द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सपोज आपका मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट,
सपोज मेन क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू होगा तो, एंड सेंटेंस का एंड में फुल स्टॉप है तो, फुल स्टॉप से एंड होगा तो दैट सेंटेंस इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस को हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस? सपोज मेन क्लॉज का शुरुआत का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैपिटल में होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए है। आपका मेन क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू होगा। देखो रिया, रिया इज स्टडिंग, रिया का जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है ये सब्जेक्ट से शुरू होता है एंड एंड होता है फुल स्टॉप से। ये सिंपल सेंटेंस है। सभी वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होता है या तो फुल स्टॉप से समाप्त होता है। इस टाइप का सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। माय प्यारे बच्चों, असर्टिव का मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट इज स्टेटेड विथ कॉन्फिडेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? ए स्टेटमेंट दैट इज स्टेटेड विथ कॉन्फिडेंस। यदि आपका मेन क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, दैट इज नोन एज द असर्टिव sentence. That clause is known as the, but that type of a sentence is known as the assertive sentence. Suppose कंपाउंड सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, एजुकेशन इज द पावरफुल टूल। इधर देखो, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करो। देखो, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल दैट कैन चेंज अ पर्सनस लाइफ एंड शेयर अ बेटर फ्यूचर फॉर द सोसाइटी। इन दिस सेंटेंस एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल, यहाँ तक भी एक क्लॉज है। दैट कैन चेंज पर्सनस लाइफ, यह भी एक है, ये भी एक क्लॉज है। अनदर एंड शेप अ बेटर फ्यूचर फॉर द सोसाइटी, ये भी एक क्लॉज है। इधर तीन क्लॉज दो कनेक्टर का साथ जुड़ा हुआ है एंड स्टार्टिंग है सब्जेक्ट से एंड एंड है फुल स्टॉप। दिस सेंटेंस बट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस से किस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे? सपोज अ सेंटेंस बिगिंस विथ ए सब्जेक्ट एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, दैट इज नोन एज द असर्टिव सेंटेंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, यहाँ तक एक है क्लॉज। एंड स्प्रेड्स लाइट एंड वार्मथ ओवर द एंटायर वर्ल्ड, यहाँ भी फुल स्टॉप से एंड हुआ है। ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क आर द कीज टू सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, ये भी असर्टिव सेंटेंस। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट हेल्प्स इन देयर ग्रोथ एंड कीप्स देम हेल्दी, ये भी असर्टिव सेंटेंस होता है। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, teachers, parents and teachers, because they guide us and care for our well-being, care for our well-being, care for our well-being। इधर ये भी एक आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट विथ कॉन्फिडेंस। मीन्स स्टेटमेंट विथ कॉन्फिडेंस इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। इसको आप याद कर लेना, स्टेटमेंट और स्टेटमेंट विथ कॉन्फिडेंस, दैट इज नोन एज द असर्टिव सेंटेंस। इट कन्वेज ए फैक्ट, एन ओपिनियन और इंफॉर्मेशन क्लियरली, डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यदि आपका मेन क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू होगा एंड फुल स्टॉप से एंड होगा, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे, देखो यहाँ से देखो पढ़ो, ये द कैपिटल है, ये द सन सब्जेक्ट है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड ब्रिंग्स लाइट एंड वार्मथ टू द एंटायर वर्ल्ड, ये आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिकॉज इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथेन्स एवरी रिलेशनशिप, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, आवर माइंड फ्रेश एंड आवर लाइफ हैप्पी, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। आगे जाके आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि असर्टिव सेंटेंस तो इजीली पता चल गया, मगर हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द exclamatory sentence in a clause? Which type of a clause it is? Either exclamatory or interrogative
इट इज़ टू डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। आप मेरे साथ बने रहिए माई प्यारे बच्चों, मैं आपको इजीली आपको आइडेंटिफाई करवाना सिखा दूंगा। क्लियर। आज का क्लास हम इतने ही, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को लेके आपके सामने आया हूँ। सपोज आपको एक क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।